खट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जो था सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धुल में दो चरण आँखों के पानी से। खुशी है मेरे घर राम आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ मेरे घर राम आए हैं। श्री राम, जय श्री राम, नमस्ते। अभी चल रहा है अक्टूबर, 15 अक्टूबर। हफ्ते भर पहले दशहरा गया था और हफ्ते भर बाद दीपावली आ रही है। हिंदुस्तान में अगर मुख्य तौर पे कोई त्योहार अगर है तो वो दशहरा और दीपावली। वो इसलिए कि श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे, सिर्फ अपना वचन रखने के लिए, सिर्फ अपनी बात रखने के लिए। एक उनके वनवास से घर लौटने के लिए पूरा हिंदुस्तान इतनी खुशियां मनाता है। आप मेरे चेहरे पे मेरी खुशियों का इजहार देख सकते हैं। क्या आपके पास कोई पैरामीटर है, आप नाप सकते हैं उससे? भगवान श्री राम के घर आने पे इतनी खुशियां होती है। मेरे पास तो भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ पूरा देवनागरी में, बहुत नीट एंड क्लीन, अच्छे से डीप स्ट्राइक में लिखा हुआ राम लिखा हुआ कॉइन मेरे घर है। आज के दिन है, देखिए आप स्क्रीन पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। राम, देखिए राम, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं राम। लेकिन शायद आप ये सोच रहे होंगे, मारो जी इसमें इतना इतराने की क्या बात है, राम लिखा हुआ तो आता ही है सिख एम्पायर में। ज़रूर आता है, लेकिन वो गुरुमुखी में लिखा हुआ आता है, देवनागरी में नहीं आता है। ये क्यों लिखा हुआ आता है? एक तरफ पर्शियन है, एक तरफ गुरुमुखी है, राम लिखा हुआ है, उर्दू है, पर्शियन है। इसकी एक लंबी स्टोरी है। हिंदुस्तान में 7th सेंचुरी से मुगल इनोवेशन चालू हो गया था, मुगल आने लग गए थे। होते होते 1556 में अकबर से मुगल एम्परर की स्थापना हो गई और धीरे 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 बढ़ता गया। हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म की इक्वली एक जैसी कदर की जाती है। मुगल बादशाह अकबर ने अपने ज़माने में राम और सीता का सिक्का निकाला था, और जहांगीर ने तो उससे एक कदम आगे पूरी जोडियाक सीरीज निकाली थी। ये चलते चलते 1707 में मुगल बादशाह औरंगज़ेब की इंतकाल हो गया। औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद में हिंदुस्तान पे मुगल एम्परर की पकड़ धीरे धीरे थोड़ी कम होने लगी। चलते चलते 1748 में दुरानी किंगडम जो है, दुरानी सल्तनत जो है, दुरानी किंग्स जो है, वो हिंदुस्तान में उन्होंने अपना इनोवेशन शुरू किया और वो पंजाब आने लगे। ये उथल पुथल चल रही थी। उस उथल पुथल के चलते चलते 1772 में जब अफगानी रूलर अहमद शाह दुरानी का इंतकाल हुआ, तब पंजाब एकदम बिखर गया था। अब इस बिखरे हुए पंजाब में, इस खाली पंजाब में सिखों की मिसलों ने भर दिया था और बहुत सारी मिसलें हो गई। 1799 में हिंदुस्तान के कुशल, बहुत रिस्पेक्टिव, सम्माननीय महाराजा श्री रणजीत सिंह जी ने उन मिसलों को इकट्ठा करके एक सिख एम्पायर की, इंडिपेंडेंट किंगडम सिख एम्पायर की स्थापना की। और वो इतना मजबूत हुआ कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको भेद सके।
अब रंजीत सिंह जी ने ये सिक्का राम लिख करके क्यों निकाला? क्योंकि मुगलों का शासन चला आ रहा था। एक सिक्के का पैटर्न था, 1 तोले का वजन, चांदी का सिक्का, चांदी का रुपया, दोनों तरफ पर्शियन। रंजीत सिंह जी ने, जैसा कि मैंने बताया, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म को बराबर की इज्जत दी गई है, और रंजीत सिंह जी हर धर्म की इक्वली सम्मान करते थे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। उन्होंने एक तरफ, ताकि लोगों में एक पकड़ बनी रहे कि रंजीत सिंह जी और सिख एम्पायर जो है एकदम स्ट्रांग है, स्टेबल है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, उनकी जो किंगडम में लोग थे वो पैनिक नहीं हो। उन्होंने एक तरफ, सिक्के में एक तरफ जो है ये पर्शियन रखा है और एक तरफ गुरुमुखी में निकाला है। ये सिक्का अमृतसर मिंट का है। पैरेलली उस पीरियड में इंडियन प्रिंसली स्टेट में बहुत से सिक्कों पे आप देखेंगे इन नेम ऑफ कई चीज़ें आती है, मोहम्मद शाह आता है, शाह आलम आता है, उन सब पे हिजरी ईयर लिखा हुआ होगा, AH ईयर लिखा होगा। लेकिन इस सिक्के पे आप देखिए, चूंकि रंजीत सिंह जी थे, इन्होंने विक्रम संवत में 1885 लिखा है। 1885 का मतलब AD 1829, 1828, 29 के बीच में निकला हुआ है। देखिए मैं सिक्का दिखाता हूँ आपको, आपको मज़ा आएगा देख करके, आपको प्राउड होगा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के पर्व में मेरे पास में एक नायाब सिक्का आया है। कितना सुंदर लग रहा है देखिए। और ये आप इधर से देखिए, अब आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, इस पे छोटा नज़र नहीं आएगा, इस सिक्के पे टेस्टिंग मार्क है। टेस्टिंग मार्क का मतलब है किसी सराफ ने इसको चेक किया है, इसको जांचा है कि सिल्वर है या नहीं है। टेस्टिंग की परीक्षा तो भगवान श्री राम ने भी दी है और सिक्के ने भी दी है, दोनों इसमें पास में है। ये नायाब सिक्का मेरी खुद की लिखी हुई किताब में नहीं है, मेरी खुद की लिखी हुई किताब में नहीं है। उसके बाद में एक और एडिशन, आप ये हेनरी साहब की बुक, ये हंस हेरली की बुक में इसमें भी नहीं है। अब इसके बाद में सिख एम्पायर पे तीसरी किताब जो अभी रिसेंट स्पिंक ने निकाली है दलविंदर सिंह जी की, इसमें इसकी 2.5 वैरायटी मिलती है, सिक्का नहीं मिलता है। कितना खुश हूँ मैं, एक्सेप्शनली रेयर UNC कंडीशन में राम लिखा हुआ कॉइन। और मेरी खुशी का इजहार देखिए, मैं कितना सौभाग्यशाली कलेक्टर हूँ हिंदुस्तान का कि 7 दिन पहले, पिछले हफ्ते मैंने आपको वीडियो में दिखाया था हिंदुस्तान का पहला होड़ कॉपर क्लम्प पंचाला महाजनपदा का, और आज ये श्री राम का कॉइन। ये मरुधर आर्ट्स के ऑक्शन 52 में है, लेकिन ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है। आप सिख कॉइन कलेक्ट करते हैं, मेरे पास में ऐसा और इसके जैसे बहुत रेयर सिक्के हैं। कुछ मेरे पास में सोने में डबल मोहर, 1 मोहर, हाफ मोहर, क्वार्टर मोहर, 1/8 मोहर। आप आइए ना मरुधर आर्ट्स में, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और ये आनंद और बढ़ जाएगा अगर आप दीपावली से पहले आकर के ये सिक्का अपने हाथ में लेते हैं तो। और जैसा मेरा आपका कई जने मेरे ऑफिस में आए हैं, कई जने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से हर रोज़ कोई न कोई आता रहता है, हर एक आदमी खुश होकर के गया है, हर आदमी अभिभूत होकर के गया है। मेरा स्वागत है आप सबका, आइए। और मेरा प्रॉमिस है आपसे, हमारी मुलाकात एकदम अविस्मरणीय रहेगी। ऐसे ऐसे सिक्के देखेंगे जो कि कहीं लिस्टेड नहीं है, और ऐसे मैं सिक्के प्रॉमिस करता हूँ आपको 100 से ज़्यादा दिखाऊंगा जो कि दुनिया के किसी कैटलॉग में नहीं है। नमस्कार, श्री राम, जय राम, वेलकम टू मरुधर आर्ट्स।